देखिए, एसआई मात्रक की संख्या 9 होता है, पर आपको पूछे आधारीय मात्रक की संख्या बताओ तो आप 7 आंसर कहना। और संपूरक मात्रक की संख्या 2 होता है। यही संपूरक को हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, है ना। सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या 2 होता है और आधारीय मात्रक यानी बेसिक यूनिट की संख्या 7 होता है। और याद रखिएगा, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। और आप ये भी जानिए, चाल का सूत्र दूरी बटे समय होता है, तो मात्रक हो जाएगा मीटर बटे सेकंड, यानी आप कह सकते हो मीटर सेकंड टू द पावर -1, या फिर इसका विमाय हो जाएगा L T टू द पावर -1। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, इसको मीटर बाय सेकंड लिखते हैं, या मीटर सेकंड टू द पावर -1, इसका विमाया होता है L T टू द पावर -1। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, इसको हम लोग मीटर सेकेंड टू द पावर -1 बटा सेकेंड लिखते हैं। इसको आप फाइनली कटाओगे तो ये मीटर सेकेंड टू द पावर -2 आ जाएगा। तो सीधा याद रखिए ना, त्वरण का मात्रक होता है मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2, इसलिए इसका विमाया हो जाएगा L T टू द पावर -2। अब आता है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, और इसीलिए इसका हो जाएगा बल के लिए बल का जो मात्रक होता है केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2 कहिए, या फिर न्यूटन कीजिए। इसका डायमेंशन हो जाएगा MLT-2, है ना। ये सब जो विमाएँ निकलता है सूत्र से निकलता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, और कभी काल बल गुना समय भी होता है। इसका जो मतलब एसआई मात्रक होता है केजी मीटर सेकेंड पे पावर -1 या फिर न्यूटन सेकेंड होता है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा केजी मीटर सेकेंड पे पावर -1 को ऊपर नीचे सेकंड से गुना करके, तो इस फॉर्मेट में भी गुना भाग कीजिएगा तो आपको न्यूटन सेकंड आ ही जाएगा। और संवेग का जो विमाय होता है MLT-1 होता है, यानी आपने नहीं समझा, मैंने ये कहा MLT टू द पावर -1। आवेग बराबर होता है बल गुना समय, केजी मीटर सेकेंड पे पावर -2 गुना सेकेंड, फाइनली आएगा केजी मीटर सेकेंड पे पावर -1, या इसको न्यूटन सेकेंड भी कर सकते हो। इसका विमा होता है MLT-1, यानी MLT टू द पावर -1। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो या आप इसको आप न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो, या फिर इसको सॉल्व करके लिखोगे तो तुम्हारे पास आएगा केजी मीटर पे पावर -1 सेकंड पे पावर -2, और इसलिए इसका विमाया हो जाएगा ML पे पावर -1 T पे पावर -2। और पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, और इसको कटाइएगा तो आपका आ जाएगा केजी सेकेंड पे पावर -2। हाँ, तो इसका विमाया होगा ML0T-2, या फिर आप कह सकते हो चूँकि पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई हुआ, तो बल के लिए न्यूटन, लंबाई के लिए मीटर, तो पृष्ठ तनाव कैसे मात्रक आप न्यूटन बाय मीटर भी बोल सकते हो। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी केजी बाय मीटर क्यूब इसका मात्रक हुआ। और इसका अगर डायमेंशन की बात करें तो ML पे पावर -3 या फिर ML पे पावर -3 T पे पावर 0 होता है, ठीक है। अब बता कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, और इसका फार्मूला, इसका जो फार्मूला से आप इनका विमाय मात्रक निकालोगे, सॉरी, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर -2, इसको हम लोग जूल भी कहते हैं। और इसका जब विमाय देखोगे ML स्क्वायर T-2 होता है, ठीक है। अब आता है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, इसके जूल बटे सेकेंड या वाट कहिएगा। इसका विमाय होता है ML2T-3 होता है, ठीक है। एक पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका सूत्र होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर। इसका मात्रक निकलता है इस फार्मूला से न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, इसीलिए इसका विमाया हो जाएगा M-1L3 T पे पावर -2 होता है, ठीक है। अब कभी काल ये भी पूछा जाता है कि बताओ धारिता का जो है मात्रक क्या होता है, तो फैराडे कहिएगा। और इसका सूत्र होता है धारिता का आवेश बटा विभवांतर, या फिर इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें धारिता का, तो M-1L टू द पावर -2 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2 होता है, ठीक है। अब फिर आपको पूछा जा सकता है जो इम्पोर्टेंट है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि बताओ किसका किसका जो है मात्रक और
विमा सूत्र समान होता है। तो याद रखिएगा, चाल और वेग का मात्रक तथा विमाएं समान होता है। भार और बल का भी मात्रक और विमाएं समान होता है। ठीक है, संवेग और आवेग का जो है मात्रक और विमाएं समान होता है। परंतु ये भी याद रखिएगा, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, कौमा विकृति, ये सब का कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। कहने का अर्थ ये इतना जो बोले हम लोग, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। और एक इम्पोर्टेंट है बाबू, नाभिक की त्रिज्या। तो याद रखिएगा, नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसी को हम लोग एक फर्मी कहते हैं या फिर एक फेमटो कहते हैं। ये नाभिक की त्रिज्या है, ठीक है, क्योंकि नाभिक छोटा होता है। अब परमाणु की जो त्रिज्या होता है, तो याद रखिएगा, परमाणु की त्रिज्या होता है 10⁻10 मीटर, जिसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, यानी या फिर पूछा जा सकता है 1 एंगस्ट्रॉम को आप किस घात के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। ठीक, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 गुना 10⁻15 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर, या फिर कहिए 0.001 mm होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर, या फिर 0.20, कहने का अर्थ 001 mm। एक लाइन में बताता हूँ, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर, या फिर 0.001 mm होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पारसेक का। तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। ठीक, अब उसके बाद आता है प्रदीप्ति की इकाई। प्रदीप्ति की इकाई लक्स होता है। अब प्रदीप्ति पुंज की इकाई लूमेन होता है। ठीक है, और एक बात है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, माइक्रो को हम लोग 10⁻6 लिखते हैं, नैनो को 10⁻9 लिखते हैं, पिको को 10⁻12 लिखते हैं, फेमटो को 10⁻15 लिखते हैं, पेटा को हम लोग 10⁻15 लिखते हैं, टेरा को हम लोग 10⁻12 लिखते हैं, टेरा को, गीगा को 10⁻9 लिखते हैं, मेगा को 10⁻6 लिखते हैं। ठीक है, तो प्रदीप्ति की इकाई लक्स और प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमेन, और एक है ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।